फसल की बुआई से लेकर बिक्री तक किसान कई परेशानियों से दो चार होते हैं। महाराष्ट्र में जहां आपने देखा कि एक और किसान प्याज के कम दाम भाव की वजह से परेशान है, वहीं मध्य प्रदेश में खराब मौसम बड़ी चुनौती किसानों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर बेमौसम बारिश से एमपी के 15 जिलों में जो खड़ी फसल है वो चौपट हो गई है और मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन बेमौसम बरसात जो हुई और ओले जो गिरे उससे किसानों को खासी परेशानी हुई है। खेतों में जो फसल खड़ी थी वो बर्बाद हो गई है और राज्य में 15 से ज्यादा जिलों में गेहूं की फसल को जो है वो भारी नुकसान हुआ है और अब इसके बाद सरकार ने यहाँ पर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। बेमौसम बरसात से 10 बीघे में फसल खराब हुई। पानी विदिशा के रमपुरा जागीर के रहने वाले जगन्नाथ सिंह ठाकुर की आंखों से बह निकला। राजधानी भोपाल में नीलबढ़ इलाके में निरख सिंह का परिवार 8 एकड़ जमीन से पेट भरता है। गेहूं की आधी फसल आड़ी हो गई है। अब देखने में तो ऐसे कि कम दिख रही है, अपन आवे रहेंगे ना, उससे कछु गिर जाएंगे, कुछ लटक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। काटने के बाद मालूम ज़्यादा पड़ेगा। साल भर की मेहनत है, अंधामा में आड़ी हो गई, खाद पानी मेहनत, ट्रैक्टर डीजल सब गया। अब देखते कितना मिला काटने के बाद। खरगोन से हमारे सहयोगी आसिफ ने बताया कि मक्के की फसल खराब हो गई है, गेहूं औंधे गिर पड़ा है। बड़वानी से मुनाफ का कहना है कि 5000 हेक्टेयर में मक्का, 250 में गेहूं को नुकसान पहुंचा है। विदिशा से नावेद बता रहे हैं कि 27,000 बीघे में फसलों को 40% से ज्यादा नुकसान हुआ है। 25 से ज्यादा गाँव में असर पड़ा है। वहीं पन्ना से विवेक का कहना है कि चन्ना, गेहूं, सरसों और मसूर की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसान बेबस है। छतरपुर से अरविंद का कहना है कि वहां भी किसान परेशान हैं। खंडवा में निशात ने बताया कि गेहूं, चना और प्याज की फसलें प्रभावित हुई हैं। धार से साबिर का कहना है कि वहां भी किसान बेहद परेशान हैं। सरकार से यही जानना चाहता है कि हमको मुआवजा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि हमारी जो फसल खराब हुई है उसका भरपाई हो सके। आंधी तूफान चला था, पानी के कारण और ये किसी गेहूं आड़ा हुआ है जी। कब हुआ है जी? ये अभी 2 दिन पहले हुआ है जी। पूरी मक्का नष्ट हो चुकी है। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको मुआवजा एक ऐसा दे कि औपचारिकता न निभाए। सरकार कह रही है किसान फिक्र न करें, मुआवजा मिलेगा। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RVC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि मौसम अपनी मार से आने वाले दिनों में किसानों को बेजार कर सकता है। मध्य प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में भी हवा और बादलों की नजरें तिरछी ही रहेंगी। 14-15 मार्च के आसपास आपका दोबारा फिर से थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सीवियरिटी के साथ थंडरस्टॉर्म्स आएगा। तो वो मध्य प्रदेश ही या और भी बाकी इलाकों में, किस किस इलाकों में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, इन सभी इलाकों में सीवियर मतलब फिर से थंडरस्टॉर्म्स का जो एक स्पेल जैसा हम बोलते हैं दोबारा आने की उम्मीद है, क्योंकि एक 12 तारीख के रात से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो भी काफी डीप आएगा, तो वो आते हुए उसका जो इन्फ्लुएंस रहेगा आपका वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चने की फसल लगभग 40%, वहीं गेहूं और मक्के की फसल 10 से 40% तक खराब हो चुकी है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ओले और बेमौसम बरसात से जो गेहूं की फसल है उसमें चमक कम हो सकती है, दाने सिकुड़ सकते हैं और इससे उसका बाजार भाव 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक
गिर सकता है, यानी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान। नई दिल्ली से अपने सहयोगी परिमल कुमार और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। अनुराग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे और जानते हैं जो ये बेमौसम बारिश यहाँ पर मुसीबत बनी हुई है किसानों के लिए। अनुराग, हमने देखा तस्वीरें भी, आपने भी वहाँ पर बात की लोगों से, ज़रा बताइए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस किस जगह पर ये फसलें जो है ज़्यादा बर्बाद हुई हैं किसानों की? देखिए ताबिश, जो सरकारी विभागों से प्राथमिक सूचना मिली है उसके मुताबिक 10 से 40% पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिले हैं जिसमें बारिश और ओलावृष्टि से वहां फसलें प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा राजगढ़ और विदिशा में 30 से 40%, मंदसौर नीमच में 20%, रायसेन उज्जैन और रतलाम के आसपास 15%, वहीं शाजापुर सीहोर आगर मालवा बड़वानी गुना जैसे जिलों में 10%, खरगोन खंडवा देवास बुरहानपुर जैसे जिलों में 8 से 10%। अब होता क्या है ताबिश, में इस वक्त भोपाल के करीब मिसरौद में हूं। यहां आप गेहूं की फसल देख सकते हैं जो पूरी तरह से एक तरफ झुक गई है। तो एक तो ये बर्बादी है, दूसरी अगर अपने कैमरा पर्सन से कहूं, अगर मैं इन गेहूं की बालियों में आपको दिखा पाऊं, अगर आप इनको तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनकी चमक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसे में जब वो बाजार भाव में जाएगा, ये गेहूं जब बाजार भाव में जाता है तो जानकार कह रहे हैं कि 300 से 500 प्रति क्विंटल इसकी कीमत कम हो सकती है, क्योंकि जब इसमें जो मॉइस्चर है वो रहेगा तो इसकी गुणवत्ता गिरा देता है। यानी किसानों को दोहरा नुकसान, एक तरफ तो इतनी खड़ी फसल है ये झुक गई है, और खास करके तब जब मौसम विभाग का कहना है कि 13 से 14 तारीख के आसपास इस तरह का एक और दौर आ सकता है। तो मध्य प्रदेश और जो आसपास के राज्य हैं यहाँ पर किसानों की चिंता का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि गेहूं चना जो भी रबी की फसलें हैं उन सब पर इसका व्यापक असर पड़ा है ताबिश। और ये भी थोड़ा, वैसे तो संभावना बताई गई है अनुराग, ये भी बताइए आपके क्यों ये बारिश जो है इस तरह से हुई, इस और क्या संभावना मौसम विभाग बता रहा है, और कुछ किया जा सकता है किसानों के लिए या इससे बचने के लिए या फसल को बचाने के लिए? देखिए, जैसे हमारे सहयोगी परिमल ने नई दिल्ली में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि एक कम दबाव का क्षेत्र है और आने वाले दिनों में यानी 13 से 14 तारीख में इस तरह की और बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में। तो वो किसानों के लिए फिक्र का सबब जरूर होगा। अब देखिए, ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। कई फसलें खड़ी हैं, कई कट चुकी हैं मध्य प्रदेश में, कई इलाकों में गेहूं की फसल की कटाई हो गई है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गेहूं की फसल खड़ी है। तो ऐसे में नुकसान से तो एक ही तरह से बचा जा सकता है जब सरकार जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा कर ले, सर्वे पूरी गंभीरता से हो और किसानों को उनका मुआवजा मिल पाए जल्दी से जल्दी।